आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। जनता उम्मीद कर रही है कि जिन नेताओं को उन्होंने चुनकर भेजा है वो उनसे जुड़े मुद्दों पर सदन में सार्थक बहस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा बरपा है। संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। तो विपक्ष ने सवाल पूछा कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाना ड्रामा है क्या? वहीं सदन के भीतर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हंगामा बरपा है। तो लोकसभा की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। हालांकि कार्यवाही शुरू होने से पहले ही संसद परिसर में एक हैरान करने वाली तस्वीर भी देखने को मिली। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी संसद परिसर में एक कुत्ता लेकर पहुंच गई, जिसका बीजेपी सांसदों ने विरोध किया। जब रेणुका चौधरी से सवाल पूछा गया कि वो कुत्ते को संसद में लेकर क्यों आई हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये काटता नहीं है, काटने वाले संसद में है। रेणुका चौधरी का यह बयान कई सवालों को जन्म देता है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 19 तारीख तक चलने वाले इस सत्र से केवल हंगामे की तस्वीर ही नजर आएगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र कैसा रहने वाला है, इसका ट्रेलर आज पहले दिन कार्यवाही शुरू होने के साथ ही मिल चुका है। पहले संसद के बाहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया। साफ कहा कि संसद के सत्र को पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए। संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर ड्रामा करने का आरोप लगाया तो सियासत भी इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। विपक्ष ने दो टूक कहा कि जनता देख रही है, ड्रामा कौन कर रहा है। सवाल पूछा कि ये जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं, वो ड्रामा है क्या? ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। Issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? ये तो रही संसद के बाहर की बात। संसद के बाहर ड्रामा शब्द पर सियासत उबली तो संसद के अंदर भी खूब हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए और जमकर हंगामा करने लगे। मैंने पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। ओम बिरला के बार बार अपील करने के बाद भी जब सांसद नहीं माने तो फिर सदन की कार्यवाही को दिन में एक नहीं बल्कि कई बार स्थगित करना पड़ा और लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लागू करो।
दूसरी तरफ राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला सत्र है। लिहाजा शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी और आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे। बधाई देने तक तो ठीक था, लेकिन राज्यसभा में भी माहौल गरमाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ का जिक्र किया, उन्हें फेयरवेल न मिलने पर दुख जताया तो हंगामे की चिंगारी सुलगने लगी और फिर सभापति से संतुलन बनाए रखने की उम्मीद में जो कुछ भी खड़गे ने कहा उसने हंगामे की इस चिंगारी को शब्दों की ज्वाला में तब्दील कर दिया। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर खड़गे के पलटवार ने शब्दों की ज्वाला में घी डालकर इसे और भी भड़का दिया। आप बैठिए। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया। आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए। अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। खड़गे के बयान पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और फिर खड़गे को जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने। सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरनमेंट डिबेट व्हिच वाज गोइंग ऑन। यकीन मानिए ये बस ट्रेलर भर है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष अपने तेवर दिखा रहा है और विपक्ष के मुद्दों की फहरिस्त लंबी है। 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में जिन नेताओं को जनता ने चुनकर संसद में भेजा है, वो जनता भी टकटकी लगाए देख रही है और उम्मीद कर रही है कि संसद में हंगामा कम और काम ज्यादा होगा। लेकिन फिलहाल इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।